हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। इसका मतलब हम आपको काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस करा चुके हैं, काफ़ी सारे पैटर्न समझा चुके हैं। आई होप आप सभी को वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लासिफिकेशन का लास्ट है। ठीक है ना, आज हमारा क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो को भी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत ही मतलब जिनसे रिलेटेड सेम क्वेश्चन भी या इनसे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, और उसमें जो एक ऑप्शन होता है वो तीनों से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमें वही डिफरेंट जो ऑप्शन है उसको फाइंड करना होता है। ओके, तो ये हम अब अपना ऑड ऑप्शन फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन वन के हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए रतौंधी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं, स्कर्वी, सूखा रोग, ड्रॉट डिसीज। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं ऑप्शन 1 में। अब इसमें से जो डिफरेंट डिसीज है वो हमें बताना है कौन सी है। ठीक, तो कैसे पता चलेगा, देखिए अब इसको देखिए रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और ड्रॉट डिसीज। अब बताइए इसमें हमारा जो ऑड ऑप्शन है वो क्या है। इसका मतलब कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आया समझ में? देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ये जरूरी नहीं कि हम साइंस पढ़ें तभी हमें ये आएंगी, हमारी जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी पता होनी जरूरी है। ठीक, इसका आंसर क्या है, इन्फ्लुएंजा। कैसे, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी और ड्रॉट डिसीज, ये तीनों ही जो बीमारियां होती हैं ये हमारे किसी न किसी विटामिन के कारण, जो विटामिन की कमी के कारण होती हैं। ठीक है, जब हमारे शरीर में किसी न किसी विटामिन की कमी होती है तो उसके कारण हमारी रतौंधी, स्कर्वी और सूखा रोग होती है, जबकि इन्फ्लुएंजा किसी भी विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है, यह एक वायरस है। ओके, आगे समझ में? तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। क्लियर? तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काटना, चॉप, चीरना, स्लिट, चहचहाना, चिप, टुकड़ा, स्लाइस। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आया समझ में? देखिए मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा चिप, चहचहाना। कैसे, देखो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। काटना यानी कि किसी भी चीज के पीसेस करना, किसी की चीज को काटना। चीरना भी किसी चीज को काटना ही होता है। ठीक है, सेम हो गए। नेक्स्ट देखिए टुकड़ा भी क्या है, किसी चीज को हम काट करी तो उसका टुकड़ा करते हैं ना, डिवाइड करना पार्ट्स में। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों ही हमारे सेम हैं। और ऑप्शन जो सी है चहचहाना है, मतलब जो चिड़िया जो बोलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चहचहाना, की चिड़िया चहचहा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा चिड़ियों के चहचहाने से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, चिड़िया। ठीक, क्योंकि बाकी तीनों हमारे काटने से रिलेटेड हैं। ओके, आगे समझ में? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हिरण, हिरणी। हिरण को बोलते हैं डियर और हिरणी को बोलते हैं डोग। बिल्ला, बिल्ली, बिल्ला को बोलते हैं टॉम, बिल्ली को बोलते हैं कैट। चूजा, मुर्गी, चिकन और हैन, चींटी, रानी, आंट एंड क्वीन। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। आया समझ में? देखिए हिरन, हिरणी दोनों ही हमारे सेम है ना। हिरन, हिरणी एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही क्लास के हैं। नेक्स्ट देखिए बिल्ला, बिल्ली, ठीक है ना, ये भी सेम है। बिल्ला और बिल्ली एक ही क्लास के आगे भी। नेक्स्ट देखिए चूजा और मुर्गी, ये भी सेम हो गए, चूजा और मुर्गी सेम हो गए ना। नेक्स्ट देखिए चींटी और रानी, यही ऑप्शन हमारा डिफरेंट है। चींटी के साथ में अगर चीटा होता तब सही होता, और रानी के साथ में अगर राजा होता तब हमारा सही होता। इसका मतलब हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन डी, चींटी और रानी, क्योंकि यही हमारा डिफरेंट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। ओके, आगे समझ में? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, जिसका ऑप्शन ए है छेद और ड्रिलर। छेद को बोलते हैं होल और ड्रिलर तो हमारा ड्रिलर ही है। फोटो फ्रेम, काटना, कटिंग, चाकू, नाइफ, पेंट हो गया ब्रश।
ठीक है ना। अब बताइए इसमें हमारा ऑड ऑप्शन क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए ड्रिल का काम हमारा छेद करने से है, ड्रिल क्या करती है, छेद करती है। चाकू क्या करता है, काटता है। और ब्रश क्या करता है, पेंट करता है। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट क्या बचा, अलग क्या बचा, फोटो फ्रेम, जबकि फोटो को फ्रेम में लगाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, फोटो फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रश से पेंट करते हैं, चाकू से काटते हैं और ड्रिल से छेद करते हैं, जबकि फ्रेम से फोटो नहीं बनता है, फोटो को फ्रेम में लगाया जाता है। ओके, आ गया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रुटि दोष यानी एरर और फॉल्ट। डूबना को बोलते हैं ड्रॉन, तैरना स्विम, सुधार इंप्रूवमेंट, मरम्मत रिपेयर, रिक्त ब्लैंक, खाली एम्प्टी। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आया समझ में। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डूबना और तैरना। कैसे, देखिए त्रुटि और दोष ये दोनों भी हमारे सेम है ना, यानी किसी चीज में कोई एरर है, कोई गलती है या कोई फॉल्ट है, सेम चीज हो गई। इंप्रूवमेंट और रिपेयर ये दोनों भी सेम है, किसी चीज में इंप्रूव करना यानी सही करना, रिपेयर करना उसका मतलब भी सही करना होता है। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक और एम्प्टी, इन दोनों से मतलब भी हमारा खाली है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, खाली। जबकि डूबना और तैरना दो अलग चीजें हैं, डूबते हम अंदर हैं, तैरते हम ऊपर हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा डूबना और तैरना, ड्रॉन एंड स्विम। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये भी, तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। देखिए मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं बीज, मधुमक्खियां बीज, झुंड क्लस्टर। नेक्स्ट है अंगूर ग्रेप्स, गुच्छा बंच, फूल फ्लावर और गुलदस्ता पॉट, आदमी मैन, कक्षा क्लास। ठीक है, तो अब बताइए इसमें हमारा ऑड ऑप्शन क्या है, आया समझ में। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं, ठीक, अंगूर गुच्छे में रहते हैं, फूल गुलदस्ते में रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन आदमी कक्षा में नहीं रहते। क्लियर, आगे समझ में। मधुमक्खियां जो है झुंड में रहती हैं, अंगूर गुच्छे में, फूल गुलदस्ते में, लेकिन आदमी कक्षा में नहीं रहते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी, मैन, आदमी, कक्षा मैन और क्लास, मैन जो है वो क्लास में नहीं रहते हैं। क्लियर, आगे ना समझ में, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कलम पेन, लेखन सामग्री, राइटिंग मटेरियल, पृथ्वी अर्थ, चंद्रमा मून, सूर्य सन, तारा स्टार, चित्रकार पेंटर, कलाकार आर्टिस्ट। ठीक, अब बताइए इसमें हमारा ऑड ऑप्शन क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है, आया समझ में। देखिए एक बार, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पेन जो है एक राइटिंग मटेरियल है, यानी कि जो कलम है वो लेखन सामग्री है, कलम लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए सूर्य तारा, यानी कि जो सूर्य है वो एक तारा होता है, सन जो है वो एक स्टार होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए चित्रकार कलाकार, यानी कि जो पेंटर होते हैं, चित्र करना एक कला है। ठीक है, जो कहते हैं ना हमारी कला क्या है, तो चित्र करना क्या है, एक कला है, तो इसलिए जो है पेंटर वो आर्टिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, बट पृथ्वी चंद्रमा के अंतर्गत नहीं आती है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है। क्लियर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, पृथ्वी चंद्रमा अर्थ मून। ओके, आगे समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्का लाइट, भारी हैवी, अपराध क्राइम, आरोप एलिगेशन, छोटा शॉर्ट, लंबा लॉन्ग, पुरुष मेल, स्त्री फीमेल। क्लियर, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए मैं बताती हूँ। हल्का भारी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है ना, लाइट और हैवी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। छोटा लंबा ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। पुरुष स्त्री यानी मेल और फीमेल ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। लेकिन अपराध और आरोप ये दोनों सिनोनिम्स हैं, सेम चीजें हैं। ठीक है ना,
क्या है ये, कोई आरोप करना, कोई अपराध करना, ठीक। तो ये क्या है, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके अलावा ऑप्शन बी के अलावा बाकी तीनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, जबकि ऑप्शन बी में दोनों ही चीजें सेम है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपराध, आरोप, क्राइम, एलिगेशन। ओके, आगे समझ में। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए है टाइपराइटर, फीता, फीते को बोलते हैं हम रिबन, पूंची को बोलते हैं ब्रश, और रंगना पेंटिंग, पेन और स्याही को बोलते हैं इंक, पेंसिल हमारी पेंसिल है, रिफिल रिफिल, ठीक। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑड ऑप्शन क्या है। देखिए ध्यान से, आया समझ में। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए टाइपराइटर को चलाने के लिए फीते की जरूरत होती है। जब तक टाइपराइटर में फीता यानी कि रिबन नहीं होगा उस पर टाइप नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे देखिए पेन को चलाने के लिए इंक की यानी कि स्याही की जरूरत है। जब तक पेन में इंक नहीं होगी पेन भी नहीं चलता है। ऐसे ही पेंसिल को चलाने के लिए रिफिल की जरूरत है। जब तक पेंसिल में रिफिल नहीं होगी तो हमारी पेंसिल भी नहीं चल सकती, है ना। इसी तरह से ब्रश को चलाने के लिए पेंट की जरूरत होती है। जब तक हमारे पास पेंट नहीं होगा तो हम ब्रश से क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो इसलिए ब्रश को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता होती है। बट यहाँ पे हमें पेंटिंग दे रखा है, रंगना, करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे हमारा पेंट होता केवल तो हमारा ये आंसर सही होता, जबकि ये नहीं है। क्लियर, ये हमारा डिफरेंट है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 9 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऊंची, रंगना, ब्रश, पेंटिंग। ओके, आगे समझ में। तो अब हम आते हैं अपने इस पूरे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए है कठोर, हार्ड, कोमल, सॉफ्ट, नोकदार, पॉइंटेड, भौंथरा, ब्लंट, मीठा, स्वीट, खट्टा, सौर, लंबा, लॉन्ग, ऊंचा, टॉल, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए चलिए मैं बताती हूँ। देखिए कठोर और कोमल ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चीजें, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। ऐसे ही देखिए पॉइंटेड एंड ब्लंट, नोकदार और भौंथरा यानी कि मोटा। तो यहाँ भी देखिए आप देखिए दोनों ही चीजें एक दूसरे से अपोजिट है, नोकदार और भौंथरा, पॉइंटेड और ब्लंट दोनों ही अपोजिट हैं। ऐसे ही इसमें देखिए खट्टा, मीठा, ये भी दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, स्वीट एंड सॉर। बट लंबा और ऊंचा दोनों ही चीजें सेम हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी के अलावा तीनों ही ऑप्शन में डिफरेंट चीजें यानी कि एक दूसरे से अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, बट ऑप्शन डी में सेम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी, लंबा, ऊंचा, लॉन्ग एंड टॉल। क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गए नोट। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ में आज हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण चैप्टर खत्म होता है। आई होप हमने इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी पैटर्न समझाए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, तब भी नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।